सर, अमित शाह ने कहा है कि एनडीए जीते तो नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे या नहीं, इस पे निर्णय बाद में होगा। क्या राय है तो आपकी? निश्चित रूप से नियम ही है कि जीत के बाद पहले तो नियम यही था कि पहले सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम, पार्लियामेंट नॉट सुप्रीम, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉट सुप्रीम, द वोटर इज द सुप्रीम इन द डेमोक्रेसी। वोटर अगर सदन में जब भेजता है विधानसभा में, उसके बाद तय हो ना, वो तय करते हैं, सदन के नेता तय करते हैं कि कौन इसमें मुख्यमंत्री के चेहरे लायक है, अच्छा कौन है। तो नियम तो पहले यही था। तो अब हमको लगता है वो फिर नियम लागू होना चाहिए कि जीत के बाद मुख्यमंत्री बने, जीत के बाद मुख्यमंत्री तय किया जाए, जीत के बाद मुख्यमंत्री को बनाया जाए, जिससे कि अच्छे कार्य करके दिखाए, और अच्छा कार्य नहीं करे तो बीच में हटा दिया जाए। ये मतलब भाई ड्राइवर तो भाई बाद ही में तय किया जाए तो बेहतर रहेगा ना, है। पहले ड्राइवर तय होगा, आप सवारी बैठो बैठो बैठो, तो ऐसा नहीं होगा ना। मैं अमित शाह जी के इस बयान से सहमत हूँ। फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड के मामले में राहुल गांधी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाया है। ये अब क्या कहा जा सकता है, लोग लाशों पर राजनीति करते हैं। 70 साल इनकी सरकार रही, 70 साल में अगर दलितों और शोषितों पीड़ितों को संवैधानिक अधिकार दिए होते, विकास की धारा मिलाए होते, तो शायद आज वाल्मीकि जैसे बहुत हजारों वाल्मीकि ऊपर अत्याचार नहीं होता। इन लोगों ने देखो था संविधान विरोधी काम किया। इन्होंने SC ST OBC को एकदम विकास से छूने नहीं दिया, विकास से कुछ दूर रखा। नतीजा इनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोका, नौकरी, नोट सब चुरा लिया इन लोगों ने। नहीं तो आज के दिन में कम से कम इनके वाल्मीकि जैसे लोग झोपड़ी में नहीं रहते, गरीब नहीं रहते, कमजोर नहीं रहते। ऐसे में इन लोगों की देन रही है, 70 साल की जो न्यू है उसके वजह से आज ये मजदूर हैं। भाई जब संविधान में लिख दिया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित है, 23% खजाना रिजर्व कर दिया, लिख दिया कि 10 साल के अंदर इनको फंडामेंटल राइट है कि इनको शिक्षा दे दी जाएगी, तो काहे ने शिक्षा दिया भाई इन लोगों ने, है? जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तब राइट टू एजुकेशन आया और इन लोगों ने आदेश कर दिया कि अब इनको शिक्षा दे दो लेकिन ज्ञान मत दो, है। लिख दिया खिचड़ी खिलाने का मंत्रालय बना दो, अब इनको ज्ञान मत दो, दिमाग का भोजन मत दो, पेट का भोजन दे दो। ये तो कांग्रेस की देन है ना, ये बेचारे जो है इनके साथ अन्याय किया। आप 70 साल से अन्याय किए हो, आप घड़ियाल आंसू बहा रहे हो, ये गलत है। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि हत्या हुई थी, जिसकी बहन को नर्स की आउटसोर्सिंग नौकरी मिली थी। विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि परमानेंट नौकरी देनी चाहिए थी। योगी सरकार दलितों के साथ मजाक कर रही है। कोई भी सरकारी नौकरी जो संवैधानिक सिस्टम के अनुसार मिलता है, इनको भी मालूम है। आउटसोर्सिंग इन्होंने शुरू की थी और सरकारी नौकरियां छीनने की शुरुआत इन्होंने की थी और इन्हीं के समय से शुरू हुई थी। संवैधानिक अगर नौकरियां रही होती तो शायद SC ST को 23% नौकरी और मिल गया होता, तो 23% जो जगह होती अगर फिल गई होती तो इनके समय तो सब बैकलॉग चल रहा था। आज के दिन में है संवैधानिक रूप से जो हमारी सरकार को करना वो करेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। क्या योगी बाबा के लोगों की दलितों की चमड़ी उखाड़ने का लाइसेंस मिल रहा है? कोई भी होता करने, हमारी सरकार कार्रवाई की है, जेल गए लोग, जो उसमें दोषी है वैधानिक रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब पिछली सरकारों में किस तरीके से अन्याय अत्याचार होता था उसको देखें, अत्याचार रुका है, इस तरीके से शोषण अन्याय बहुत रुका है। आपने हम नहीं कहते हैं, जो है रिपोर्ट कहती है, और जनता भी इसीलिए चुनती है, हमें चुनी है 2 बार कि नहीं इनके समय में शासन अच्छा है, पिछली सरकार शासन ठीक नहीं चला रही थी। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि सरकार घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात करती है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घुसपैठिया हैं, वो उत्तराखंड से आए हैं। अरे राष्ट्र की बात करें, यहाँ प्रदेश जो है प्रदेश विकास के लिए बना हुआ है, लेकिन राष्ट्र एक है। इस तरह की सोच बंद कर दें कि कौन एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में व्यक्ति न जाए, तो ऐसे कैसे होगा। अभी सब हटाने लगेंगे, बॉम्बे दिल्ली के लोग इन्हीं लोगों को जैसे है ना, तो कैसे होगा बताइए। इस तरीके की कड़वी गैर संवैधानिक गैर राष्ट्रवादी बातें उचित नहीं है। चंद्रशेखर रावत का कहना है कि बिहार चुनाव में मेन दलों से सिर्फ फुटबॉल चल रही है, कंपटीशन बढ़े इसलिए हमने गठबंधन का विकल्प दिया। बिहार में नया सूरज उगेगा। देखिए ये सारे लोग हैं आज के दिन में संवैधानिक अधिकार के लिए, जो देश की व्यवस्था है संविधान में, जो ST ST OBC के लिए जो व्यवस्था दी गई है, इनमें जब तक एकता नहीं कायम करेंगे
तब तक आप इनके अधिकारों की बात का बोलना, बयानबाजी करना बेईमानी है। इन लोगों को जो जो पार्टी बड़ी है, खड़ी है, उसको और बड़ा खड़ा करके इनको उनके हक हिस्से दिलाने चाहिए। इस तरीके का कुछ नहीं। अब जो बड़ी पार्टियां हैं उनके अंदर जो छोटे दल हैं गए हुए हैं, तो उनके अंदर भी एक सोच विकसित होनी चाहिए कि हम लोग जीत करके जीत में लाएं और जीत कर हम सेवा दें प्रदेश में। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जंगल राज पैदा किया है, उन्हें उनकी जिम्मेदारी से उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अरे कोई भी हो, विपक्ष जो है, विपक्ष के रसगुल्ले से रस जनता ने खींच लिया है। तो जब कुछ है ही नहीं तो विपक्ष का काम है बयानबाजी करना। रसगुल्ला तो खिलाएंगे नहीं, तो बयानबाजी है और क्या उनके पास। झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि लोकसभा में एनडीए दावा करता रहा है कि 50 सीटों पार करेगा, लेकिन इसमें असफल रहे। बिहार में महागठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिलेगा। बिहार की जनता महागठबंधन के प्रति गहरा स्नेह दिखा रही है। अब देखो, महागठबंधन तो खुद बटुए बुजुर्ग मठ उजाड़ हैं, जो देख सकते हो कि आज अंतिम पर्चा दाखिला है, कुछ है ही नहीं। तो तब उससे जनता खुद समझ रही है, होशियार है कि ये जनता के लिए है कि अपने लिए है। इसे पता चलता है जनता के लिए होते तो पहले समझौता कर लेते। अब अपने अपने लिए हैं, इसलिए जनता इनसे दूर रखेगी। एक लास्ट सवाल है, फतेहपुर में राहुल गांधी के जाने के बाद पुलिस फोर्स ने मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिवार को बनाया बंधक, मीडिया को भी परिवार से मिलने नहीं दिया। नहीं, ये करना गलत बात है। बंधक का सुरक्षा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। और गैर कानूनी ढंग से लोग दंगा फसाद माहौल न खराब करें, ये प्राथमिकता हमारे प्रशासन की है। और कुछ भी उसको बयान में कुछ भी कह सकते हैं, गलत है। मीडिया को भी नहीं मिलने दिया। अब मीडिया में मिल रही है, इतना दिन से मिल रही है, मीडिया की वजह से तो लोग जान रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं मीडिया को नहीं मिलने दिया? सारा वीडियो वायरल हुआ, आप लोग काम करें, जो है न्याय दिलाने मीडिया आगे है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि मीडिया को नहीं मिलने दिया। सर, अमित शाह ने कहा है कि एनडीए जीते तो नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे या नहीं, इस पर निर्णय बाद में होगा, क्या राय है? तो निश्चित रूप से नियम ही है कि जीत के बाद, पहले तो नियम ही था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।